भी नहीं है, तेलंगाना में आप कुछ नहीं है, केरल में आपके पास कुछ नहीं है, और न ही तमिलनाडु में आपके पास कुछ है। एक था और वो भी आपने गंवा दिया, और सामने 2024 का चुनाव है। बहुत कुछ आप, और 129 सीटें हैं लोकसभा की। इन दक्षिण भारत के राज्यों में 129 सीटें हैं, और जिसमें से कुछ तो झोली में थी, पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल यही कि क्या मीनू जी, यहां जनता ने अपना मैंडेट, ओरिजिनल मैंडेट बीजेपी को दे दिया है? बीजेपी को कह रहा हूं मैं, कांग्रेस 135 सीटों के साथ जीतकर अब सरकार बनाने जा रही है। मीनू जी प्लीज। जी राजीव जी, देखिए दक्षिण भारत में की प्रेजेंस पहले भी कोई ऐसा था नहीं, कर्नाटक के अलावा और किसी राज्य। आवाज आ रही है राजीव जी मेरी? हेलो। देखिए, कर्नाटक के अलावा और किसी राज्य में बीजेपी का प्रेजेंस ऑलमोस्ट निल था। संगठनात्मक रूप से तो उनकी इकाइयां काम कर रही थी, और ये जो आपके संघ की शाखाएं वगैरह भी वहां लगती रहती थी। लेकिन ये जो दक्षिण भारत है, इसमें कर्नाटक एक ऐसा राज्य था जहां से उन्होंने सेंध लगा दी थी बीजेपी इस राज्य में। और एक दूसरा तेलंगाना, वहां पे स्थानीय निकायों के चुनाव में भी आपको याद होगा वहां अमित शाह गए थे, वहां हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में। इसके अलावा वहां विधानसभा में मिनिस्क्यूल एक उपस्थिति है। तो इनको ये था कि इधर से उधर से तेलंगाना से हम लोग घुसेंगे तो हम दक्षिण भारत जो है उस पे हमारा पूरा कब्जा हो जाएगा। लेकिन ऐसा जो कर्नाटक में जो आज जो जनता ने दिखाया है, कर्नाटक की जनता ने विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। इनफैक्ट तो कर्नाटक की जनता ने जो आइडिया ऑफ इंडिया, जो भारत का जो आइडिया है, एक्चुअली जो भारत की जिस संकल्पना की थी हमारे संविधान निर्माताओं ने, इस देश के नीति निर्माताओं ने, इस देश की आजादी के लिए लड़ने वालों ने, कर्नाटक की जनता ने एक लंबे समय के बाद वापस उसी संकल्पना को, उसी आइडिया ऑफ इंडिया को साकार किया है। और ये एक देश की राजनीति में एक बहुत ही सकारात्मक और एक उत्साहप्रद और एक नया एक किरण, उमंग की जो किरण देश की राजनीति में आई है, वो एक बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊं कि देश के लिए ही एक बहुत ज्यादा करने वाली बात है। अब रही बात कि इसके बाद क्या, देखिए बीजेपी ने पूरा कोशिशें लगाई हुई है, तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, आंध्रा में, सब जगह उनका पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से वहां पे वो अपना बैट करे, वहां की विधानसभाओं में उनकी कुछ उपस्थिति दर्ज हो, और बाकी का अंत में उनको लोकसभा का उनका लक्ष्य है। लेकिन वो पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए केरल की राजनीति, दक्षिण भारत की राजनीति में देखिए, केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट, वहां इनको पैठ नहीं जम रही है, दोनों ही पार्टीज एंटी बीजेपी है। तमिलनाडु में सामाजिक न्याय की होती है, वहां पे एआईडीएमके और दोनों ही सामाजिक न्याय की राजनीति करती है, भले ही विरोधी पार्टियां हैं, लेकिन मूल विचारधारा दोनों की एक है। तो वहां आज तक बीजेपी अपनी घुसपैठ नहीं कर पाई। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में रहा, ऐसे ही कर्नाटक में भी था, लेकिन कर्नाटक में अल्टीमेटली वो लोग घुसपैठ करने में कामयाब रहे, क्योंकि परसिस्टेंस वहां से पहले से भी वहां पे उनकी आरएसएस की उपस्थिति थी, अच्छी खासी तादाद थी, मौजूद थी, मजबूत उपस्थिति थी, और उसका फायदा उठाया बीजेपी ने। और मोदी के राज में तो बहुत ही ज्यादा परसिस्टेंट और पूरे रिसोर्सेज झोंक दिए थे उन्होंने। लेकिन ये जो कर्नाटक ने जो दिया है, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि देखिए हिंदुत्व की राजनीति बहुत हो गई, बहुत देख लिया। हिंदुत्व का मतलब इस देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ना नहीं है, हम वो नहीं होने देंगे। हिंदुत्व का मतलब टकराववादी संघवाद नहीं है। ये देश राज्यों का एक समूह है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, तो वो हम उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से ही चलेगा देश। ये नंदिनी के मुद्दे से उन्होंने सामने बताया है कि हम आप नंदिनी को नहीं जाने देंगे। आपने देखा भी होगा आज कांग्रेस ने बड़े इंटरेस्टिंग एक वीडियो है राजीव जी, अगर आपकी टीम निकाल सके तो, कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में वहां जीत के बाद थोड़ा समारोह टाइप हो रहा है,
तो उसमें नंदनी मिठाई बांटी जा रही है, बाकायदा सुरजेवाला उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि नंदनी के बगैर हमारा जश्न अधूरा है। और डेफिनेटली नंदनी वाज द ट्रिगर पॉइंट जहां से वो शुरू हुआ। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें जो आपने अपने इंट्रो में भी कही कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो का जो मेन मैसेज था, मेन थीम थी, इनफैक्ट तो वो प्रिवेल हुई है कर्नाटक के इस इलेक्शन में। जो नफरत के ऊपर मोहब्बत की राजनीति की बात थी उसको हाथों हाथ लिया कर्नाटक की जनता ने और उसको वोट में तब्दील करके उस राजनीतिक दल को सत्ता में बैठाया जो मोहब्बत की राजनीति करती है, जो खोया हुआ भाईचारा वापस लाने की राजनीति करती है। और देखिए उसमें आपने ये नोट भी किया होगा कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी 7% बढ़ा है। तो मतलब कर्नाटक की जनता ने न केवल वोट दिया बल्कि भर भर के वोट दिया। तो उसके लिए कर्नाटक की जनता का भी धन्यवाद कि उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया को बचा लिया। जी राजीव जी, इतना ही कहूंगी मैं, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं मीनू जी, बहुत सारी बातें हम और भी आगे भी करेंगे। और मैं समझ रहा हूं लाइट का प्रॉब्लम आपके यहाँ दिखाई दे रहा है, और लेकिन आपकी आवाज़ बुलंद है। और समझना चाहता हूं इस प्रोग्राम के जरिए टर्निंग पॉइंट कर्नाटका के इलेक्शन का क्या था। एक टर्निंग पॉइंट हम आपके सामने रख रहे थे